श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 12 मार्च को मंगलवार के दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की फुलेरा दूज का बहुत ही विशेष दिन है। देखिए, फुलेरा दूज जो है वह साल की सबसे बड़ी दूज की तिथि होती है। गुरुजी ने फुलेरा दूज का महत्व बताते हुए कहा है कि जिस दिन कोई भी मुहूर्त न हो और उस दिन यदि फुलेरा दूज का दिन है तो इस दिन यदि आप किसी भी प्रकार के व्यापार का, दुकान का, व्यवसाय का, किसी भी प्रकार का मुहूर्त करते हैं तो वह कभी ठप्प नहीं होता है। आपके जीवन के सारे कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज के दिन। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा संकट हैं, बहुत ही ज़्यादा विपदाएं आती हैं, चाहे धन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की विपदा हो, चाहे आपका जो व्यापार है वह ढंग से नहीं चल पा रहा है, चाहे आपकी जो नौकरी है वह ढंग से नहीं चल पा रही हो, या फिर बच्चों के विवाह से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या हो, बच्चे ढंग से पढ़ते लिखते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा जीवन में विघ्न उत्पन्न होने लगे हैं, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, इस बार मंगलवार के दिन फुलेरा दूज का दिन है और इस दिन यदि आप एक टुकड़े गुड़ से शिवलिंग के सामने यह विशेष उपाय करते हैं तो आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं। तो इस विशेष तिथि पर आपको यह उपाय करने से नहीं चूकना है, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। ये चारों ही उपाय आपके जीवन से सारे संकट और विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत ही अधिक है, संकट बहुत ही अधिक है, आपके ऊपर विपदा बहुत ही ज़्यादा आती है, बार बार आपको किसी न किसी प्रकार के कार्य में हानि मिलती है, यानी कि चाहे धन में हानि हो रही हो या फिर शरीर में किसी भी प्रकार की हानि हो रही हो, चाहे आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की हानि हो रही हो, यानी कि यदि किसी भी कार्य में आपको लाभ न होते हुए हानि हो रही है तो फिर आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, यानी कि एक लौंग का आपको जोड़ा लेना है। देखिए, आप जो लौंग लेंगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको इस फुलेरा दूज पर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो लौंग का एक जोड़ा है इसे आपको शहद के अंदर डालना है, यानी कि आपको दोनों ही लौंग पर अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब लौंग पर इस प्रकार से शहद का लेपन करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब आपके पास जो 2 लौंग हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि जीवन की जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो, या फिर जीवन में जो भी कर्ज की समस्या चल रही है वह सभी समाप्त हो। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो 2 लौंगों के जोड़े हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देने हैं। आपकी जो भी समस्या होगी इस फुलेरा दूज पर निश्चित ही समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 गुड़ के टुकड़े लेने होंगे। देखिए, मंगलवार की फुलेरा दूज है, इसीलिए आपको लाल चीज़ों का प्रयोग अवश्य ही करना है। लाल चीज़ों का प्रयोग करने से आपके जीवन में शुभ प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से यदि आपके पास गुड़ के टुकड़े हैं तो आप गुड़ के टुकड़े ले सकते हैं, या फिर इसके स्थान पर आप लाल चंदन भी ले सकते हैं। दोनों सामग्रियों में से केवल आपको एक ही सामग्री लेनी है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। अब अंत में आपको इस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है। अब देखिए, इस पात्र के अंदर आपको या तो आप लाल चंदन लेकर के आए हैं तो इसे आपको डाल देना है, या फिर आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए हैं तो इन्हें आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं।
और इसके बाद जो आपके पास एक फूल वाली लौंग है, इससे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी विपदा है, जो भी संकट है, जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, वह सभी दूर हो, इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और यह एक लौंग आपको इस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए इस प्रकार से आपका जो ये गुड़ वाला जल तैयार हुआ है, जिसमें आपने एक लौंग डाली है, इस जल को आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए जैसे आप ये गुड़ वाला जल भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और यह शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इस जल को आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली पर झेल लेना है और इस जल का आपको अपने स्वयं के ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर लेना है। तो इस प्रकार से मंगलवार की इस फुलेरा दूज पर आपको यह दूसरा चमत्कारिक उपाय भी करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है, इससे भी आपको लौंग से ही करना होगा। यदि आपके जीवन में संकट, कष्ट और बाधाएं बहुत ही अधिक हैं, जीवन में इस प्रकार की समस्या चल रही है कि हमारे साथ क्या चल रहा है हमें स्वयं को समझ नहीं आ रहा है, यानी कि जीवन में कर्ज की स्थिति लगातार बनी हुई है, जीवन में तनाव बहुत ही अधिक रहता है, जीवन में टेंशन बहुत ही अधिक रहती है, तो आपको यह विशेष उपाय इस फुलेरा दूज पर अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी है। अब इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे की पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए आपको क्या करना होगा कि यदि बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव हैं, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे भी शिवलिंग की स्थापना हुई रहती है, तो ऐसा बरगद का वृक्ष है जहाँ पर शिवलिंग है, तो इस एक लौंग को और 1 लोटे जल को लेकर के आपको पहुँच जाना है, जो कि वटकेश्वर महादेव कहलाते हैं, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। देखिए यदि आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ है लेकिन उसके नीचे शिवलिंग नहीं है, तब भी आपको बरगद के पेड़ के नीचे ही यह उपाय करना है। और यदि आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ है ही नहीं, तो फिर आपको यह उपाय भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर करना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब इस लौंग से युक्त जल को आपको बरगद के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग है, यानी कि जो वटकेश्वर महादेव है, उनके ऊपर आपको ये जल समर्पित करना है। देखिए जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे, तब आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रख करके ही इसे समर्पित करना है और आपको लगातार वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। यदि आप शिव मंदिर में यह उपाय कर रहे हैं, तब भी आपको वटकेश्वर महादेव का ही स्मरण करना होगा। तो इस प्रकार से जीवन के संकट और समस्याओं को दूर करने के लिए भी आपको ये चमत्कारिक उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं इस फुलेरा दूज पर करने वाले चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की यदि समस्या आ रही है, विवाह जो है वह होते होते रह जाता है, विवाह के लिए आप बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आपका जो कर्ज है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, या फिर मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। देखिए यदि आपके पास लाल चंदन का पाउडर है तो उसे भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब देखिए आपने जो एक तांबे का पात्र लिया है, उसी के अंदर आपको ये जो लाल चंदन का पाउडर है इसे डाल देना है। अब देखिए इस प्रकार से ये लाल चंदन का पाउडर तैयार करने के बाद इसे लेकर के आपको पहुंचना है इस फुलेरा दूज पर भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपने जो लाल चंदन से युक्त जल तैयार किया है, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे, तब आपको मंगलेश्वर महादेव या फिर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए कर्ज से जुड़ी समस्या है तो फिर आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और मंगल ग्रह से जुड़ी समस्या है तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार की फुलेरा दूज पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।